जितनी भी ईवी गाड़ियाँ हर शख्स पूछता था कि कब रजिस्टर होंगी, सिंध हुकूमत रजिस्टर कर रही है नहीं कर रही, अब उसके लिए 2 साल की एक्सटेंशन हो गई। वो ईवी गाड़ियाँ जो है वो ईवी कारों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको भी रजिस्टर करानी है वो अपने सूबे से सिविक सेंटर में जाके करवा सकता है। उसके 1000 रुपीज़ हमने चार्ज रखे, बाकी थोड़े मामूली से और भी उसके हैं चार्जेस। एक टेस्ट मॉडल के तौर पे वो चलाई थी बसेस, जितनी भी आप देख रहे थे ईवी बसेस। और पाकिस्तान का पहला सूबा और पहला शहर कराची है जिसने ये ईवी बसेस शुरू की। इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आपको ईवी बसेस चलते हुए माहौल दोस्त और बहुत ही और अच्छी बसेस हैं चलते हुए नज़र नहीं आई होंगी। और ये यूरोपियन एस्पेक्ट्स की बसें हैं, आपने देखी भी है, सब ने सफ़र भी किया है, बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी बसेस हैं। यही बसें हमने कहा कि ये रेंट टू ओन में हमने ली हैं, अब गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी हो गई हैं और इस तरीके से अब मज़ीद बसें भी आएंगी। हमारा टारगेट है 8000 बसेस का, लेकिन ज़ाहिर है इसकी बहुत हैवी, आम बसेस से ये काफ़ी महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ऑलमोस्ट समझे कि ये डबल होती है। लेकिन क्या है कि ये माहौल दोस्त होती हैं, इसमें आपके ईंधन का बचाव होता है और इसमें आपको जो कॉस्ट ऑफ जो आपकी ट्रैवल है वो भी बहुत इकनॉमिकल होती है। तो इस हिसाब से ये एक हमारा कामयाब मॉडल जो पाकिस्तान में सबसे पहले हमने शुरू किया है, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू किया है। अब मजीद भी इसके जो है आज उसका इन प्रिंसिपल ही कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, अभी इसकी इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ती जाएंगी। सिंध गवर्नमेंट की फेडरल गवर्नमेंट की आपस में डिटेल नेगोशिएशन हुई हैं और उस डिटेल नेगोशिएशन के बाद ये तय गया कि स्टील मिल को बंद नहीं किया जाएगा, स्टील मिल को प्राइवेटाइज भी नहीं किया जाएगा, स्टील मिल को चलाया जाएगा। और चलाने में हुकूमत सिंध स्टील मिल की इंतज़ामिया के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो कुछ मेजर स्टेप्स लेगी, जिसमें स्टील मिल की मेन जो ज़मीन है उसको छेड़े बगैर, जहाँ पे स्टील मिल बनी है, क्योंकि आपको पता है स्टील मिल हज़ारों एकड़ पे बनी हुई है, मेन जो बिल्डिंग है वो हज़ारों एकड़ पे नहीं है, मेन एक बिल्डिंग है, फिर उसके साथ उनकी सोसाइटी बनी हुई है, उसके अलावा भी काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है। तो ये भी फैसला किया गया कि उस ज़मीन पर जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत पार्टनरशिप में उस ज़मीन पर वो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने जा रही है। वो एक स्पेशल इकनॉमिक जोन होगा ये भी, और इससे उसकी जो भी इनकम होगी, जो भी कमाई होगी, उससे स्टील मिल को अपने पैरों पे खड़ा किया जाएगा। हुकूमत सिंध मुख्तलिफ महकमों के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने जा रही है। जो भी लोअर ग्रेड स्टाफ है उनको बहुत सस्ते दामों हुकूमत प्लॉट देगी, तमाम महकमों को। ऑलमोस्ट सिंध हुकूमत का हर मुलाजिम जो है वो नहायती कम रेट में अपने लिए सरकार से प्लॉट ले सकेगा, वो भी किस्तों में उसने पेमेंट करनी होगी। और वो हाउसिंग सोसाइटी में सारे जितने भी मुलाजमीन हैं उनको फिर मेरिट बेस, मतलब बैलेटिंग होती है, उन मुलाजमीन के विदिन मुलाजमीन बैटिंग होती है, और उसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है उस सिंध हुकूमत अपने मुख्तलिफ मुलाजमीन को देने जा रही है। बड़े बड़े मलबे जो हैं वो सड़कों की साइडों पे लोग नालों में फेंक देते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज मैंने अपने घर का मुसमार करवा रहा हूँ या कोई बिल्डिंग मुसमार करवा रहा हूँ, तो हमने जब ठेकेदार को दे दिया, अब ठेकेदार ने भी जितना जल्दी उसको कोई अप्रोच मिली उस ट्रक ड्राइवर को, उसने वहाँ पर उसको आके डंप कर दिया या फेंक दिया। अब कभी कभी वो नालों में फेंक रहे होते हैं, तो आपके नाले चौक या आपको सड़कों में इस तरह की डरबियाँ नज़र आ रही होंगी, तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने अगेन पुलिस डिपार्टमेंट को कहा कि जी SHOs भी नज़रसानी करें, उसको नज़र रखें। जहाँ पर भी अगर नज़र आया कि जी इस तरीके से कोई कचरा फेंक रहा है और सड़क पे फेंक रहा है, स्पेशली कचरा नहीं सॉरी अपने ये जो मलबा है, तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और SHOs को कहा कि जी आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे पर 100 एकड़ ज़मीन जो है वो दी जा रही है जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जैसे सी आर्ट्स के मराकज़ हमारे बने हुए हैं, इस तरह एक स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है इंस्टीट्यूट में। बच्चों के लिए फ़िज़िकल हॉस्पिटल्स भी होंगे, स्कूल भी होगा, ऑटिज़म सेंटर भी होगा, प्ले ग्राउंड भी होगा।
سندھ کابینہ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے مزید جو ہے 9.6 ارب روپے جو ہے اس کی منظوری دی ہے. ابھی تک ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے سالانہ 30 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں, جس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کراچی پورے میں اس وقت کام کر رہی ہے, حیدرآباد میں کام کر رہی ہے, سکھر میں کام کر رہی ہے اور لاڑکانہ میں کام کر رہی ہے. تو اسی لیے جو پہلے ہمیشہ یہ کرایہ بہت ہوتی تھی کہ کچرا جو ہے وہ نظر آتا ہے, ابھی بھی مطلب ڈیفینیٹلی کہیں کہیں آپ کو شکایتیں ملتی ہیں, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کچرے کا تو وہ گاربیج لفٹنگ کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے بہت ہی ایفیشنسی سے اس وقت پورے سندھ بھر میں کر رہی ہے. ورلڈ بینک کی مدد سے جو ہے اس پہ انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. اس پروجیکٹ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ اسی سال 16 محکمے جو ہے مکمل طور پر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور اس میں جو اہم محکمے میں ذکر کروں تو اس میں فوڈ, ہیلتھ, انوائرمنٹ, ایجوکیشن, انڈسٹریز, لیبر, ایکسائز, انرجی, ریونیو, زراعت, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. ان کی اب ساری فنکشننگ جو ہے وہ آپ کو الیکٹرانک ملے گی, آن لائن ملے گی. اس سے ان محکموں کی شفافیت جو ہے وہ مزید, یا میں کہوں گا کہ موسٹ ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی.